यदि आप प्रभु से विमुख होकर के किसी अन्य की आराधना से सुख चाहते हो तो विनाश के सिवा नहीं मिलेगा कुछ, पक्की बात है। या तो उसमें हरि भावना कर लो या फिर सीधे हरि की शरण में हो जाओ। अन्य भावना करके आप अपनी कामना की पूर्ति चाहें तो कामना की पूर्ति होने पर भी परिणाम आपका दुखद होगा, ये बात मान लीजिए आप। प्रसेनजीत सत्राजित नाम के दो भाई द्वारिका में ही निवास करते थे। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य हरि ही है, दूसरा नहीं है, पर हरि भाव नहीं है उनमें। उपासक में उनके प्रति हरि भाव नहीं है। प्रभु से अलग सत्ता मानकर हम जिसकी उपासना करते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा, पर वो आपकी सर्वतोभावेन रक्षा नहीं कर सकता, दुख से निवृत्ति नहीं कर सकता। सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की। गले में स्यमंतक मणि डाल करके द्वारिका में प्रवेश किया तो ऐसा लगा साक्षात भगवान भुवन भास्कर पधार रहे हैं। द्वारिकावासी दौड़कर प्रभु श्री द्वारिकाधीश के समीप गए और कहा, प्रभु साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। भगवान ने हंसकर कहा, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है जो अपने गले में सूर्य प्रदत्त स्यमंतक मणि को धारण किए हुए हैं। 8 भार सोना अपने आप उसमें रोज प्रकट होता था। जहां वो रहती थी वहां दरिद्रता नहीं आ सकती और सुख समृद्धि बढ़ेगी, यह है उसका प्रभाव। पर भगवत विमुख होने पर सब प्रभाव क्षीण हो जाता है। आए द्वारिका में सभा में आकर बैठे। भगवान ने अपनी तरफ से, वो द्वारिकाधीश है, सबकी रक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, सत्राजित ये स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, ये राज खजाने में जमा कर देंगे और जो रोज इसमें स्वर्ण होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इससे आप सुरक्षित रहोगे, स्यमंतक मणि भी सुरक्षित रहेगी और आप जिस हेतु से इसे लाए हैं तो आपका वो हेतु भी पूरा होगा, अर्थात आपको सुख समृद्धि मिलेगी। इसका परिणाम आपको ही मिलेगा, पर आपकी सुरक्षा के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। बहुत बुरा लगा उनको। जो देहाभिमानी होता है, मैंने तपस्या की, सूर्य को प्रसन्न किया, स्यमंतक मणि प्राप्त की और ये कह रहे हो कृष्ण जी को दे दो, नहीं, अवहेलना की, चले गए। ये बात हमें समझनी है बहुत ध्यान से। अगर सूर्य में भी नारायण भाव हरि भाव कर लोगे तो बात बन जाएगी। आप अपने को प्रभु की शरणागत मानोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, बात बन जाएगी। वही सब रूपों में, पर वो भाव उनके अंदर नहीं है, वो समझ नहीं। साक्षात सर्वलोक महेश्वर आदेश कर रहे हैं, स्यमंतक मणि क्या चीज है नीलमणि के आगे, इन प्रभु के आगे स्यमंतक मणि क्या है, कंकड़ पत्थर की तरह है ये सब। इनका महत्व तो केवल मायाकृत ही तो है, सच्चिदानंद थोड़ी महत्व है। और प्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ध्यान दीजिए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए हम कहते हैं प्रेम समुद्र है, ज्ञान समुद्र है, भक्ति समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांडों के सब। क्या चाहिए? अभयद भुजदंड मूल, जिनके माथे पर इनका कर कमल है, कौन त्रिभुवन में बाल बांका कर सकता है? निर्भय पूरे विश्व में काल की भी ताकत नहीं कि बाल भी नष्ट कर सके। समुझ जे आए शरण दे, डरत ना काल डर। पर दुर्दशा देखो, भगवान आदेश कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं।
सोचते हम अपनी क्रियाओं से, अपनी साधना से या तपस्या से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही सत्यराजित ने अवहेलना कर दी भगवान की आज्ञा की। एक दिन प्रसेनजीत ने वो समंतक मणि गले में डाली, शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने घोड़े से तो उसको मार डाला, भाई मरा। कई दिन वापस नहीं हुआ, उसने पूरी द्वारिका में निंदा शुरू कर दी। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, समंतक मणि जमा कर दो, उग्रसेन के खजाने में मैंने जमा नहीं की, मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया, समंतक मणि चुरा ली गई। अब नगरवासी काफी विरोध किए कि आप ऐसी निंदा मत करो प्रभु की, एक तो आज्ञा उल्लंघन की, दूसरी निंदा करो। उन्हें समंतक मणि की क्या आवश्यकता है, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे थे। पर उनकी समझ में नहीं आया। श्री भगवान कुछ विज्ञ जनों को, सम्माननीय जनों को, पदाधिकारियों को साथ लिया तो कहा जब ये ऐसी बात कह रहा है तो इसको प्रमाण देना चाहिए। जंगल में गए, वहां घोड़े के टाप के चिन्ह के अनुसार आगे बढ़े तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। फिर आगे देखा प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है और सिंह के पंजे हैं। समझ गए सिंह ने मारा है। फिर आगे जहां सिंह के पंजे के सहारे गए तो वहां एक गुफा थी और वहां सिंह मरा पड़ा था। सबको समझ में आ गया कि सिंह ने प्रसेनजीत को मारा, घोड़े को मारा, और सिंह यहां तक आया तो सिंह को किसी ने मारा। तो जिसने सिंह को मारा वही समंतक मणि ले गया होगा। भगवान ने द्वारिकावासियों से कहा आप गुफा के समीप खड़े रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक बाहर ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। चले गए। देखा वहां जाकर के तो एक नवकिशोरी कन्या उस समंतक मणि से खेल रही थी। दासी ने जे देखा चतुर्भुज अंग की कांति से संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो रही, कमल नयन, दिव्य शोभा, चीख पड़ी। चीख की आवाज सुनकर जाम्बवान जी निकले। जाम्बवान महान बलशाली अद्वितीय योद्धा, रामावतार में भगवान का विशेष पक्ष लेकर के और शत्रुओं के दल का मर्दन करने वाले महावीर जाम्बवान जी।